डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, दिस इज योर सेकेंड यूनिट साइंटिस्ट एंड इन्वेंशंस। हम बात करने वाले हैं अलग अलग इंडियन साइंटिस्ट और उनके इन्वेंशंस। इन्वेंशंस मीन्स उन्होंने क्या ढूंढा है, क्या इन्वेंट किया था। दिस इज एक्टिविटी 1, दिस इज द पार्ट 1 फेमस इंडियन साइंटिस्ट के बारे में है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सो देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर वन बाय वन। ही इज आर्यभट्टा, चाणक्य, सीवी रमन, अब्दुल कलाम, राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा एंड मैनी मोर। आइए चलिए एक एक के बारे में जानकारी लेते हैं डिटेल में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं, पहले ही पैराग्राफ है, अ ग्रेट सेइंग, एक बहुत ही फेमस सेइंग है इंग्लिश में। नेसेसिटी इज सेड टू बी द मदर ऑफ इन्वेंशन, विच मीन्स इफ यू रियली नीड टू बी समथिंग, अगर आपको कुछ करना है, रियली में कुछ करना है, तो यू विल थिंक ऑफ अ वे ऑफ डूइंग इट। अगर आपको कोई चीज करनी है तभी आप डेफिनेटली उसको सोचोगे कि मैं इसको किस तरीके से करूं। अगर आप सोचोगे ही नहीं कि मुझे ये करना है, तो आपके दिमाग में वो रास्ते किस तरीके से सॉल्व करना है उसे, वो कभी नहीं आएंगे। सो हम बात उनके ही बारे में करने वाले हैं। साइंटिस्ट आर क्यूरियस टू नो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड प्रोसेसेस अराउंड देम। साइंटिस्ट जो होते हैं बहुत ही क्यूरियस मतलब उनको काफी सारी चीजें जानने का मन करता है। They want to know and explore different things. उनको अलग अलग चीजों को ढूंढने का मन करता है, उसके बारे में जानकारी लेने का मन करता है। आगे बात करेंगे। We enjoy all the comforts of knowledge as well as life today. आज हमारी लाइफ कितनी अच्छी है, एकदम मस्त, राइट? हमको इतने सारा जो बुकिश नॉलेज है वो कौन लेकर आया? ये बुक में आजकल इतनी सारी चीजें जो छपी हुई है, अगर किसी ने ये सब चीजें पहले स्टडी नहीं की होती तो आज उनके स्टडी हमारे बुक्स में नहीं छपते और हमको भी वो जानकारी नहीं मिल पाती। This would have not been possible without the efforts and success of numerous scientific inventions. सोचो, मोबाइल आपके हाथ में है, आप जिस मोबाइल, टेलीविजन, लैपटॉप, टीवी के ऊपर मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर ये टेक्नोलॉजी के बारे में अगर किसी ने इन्वेंशन किया ही नहीं होता, इंटरनेट, टेलीविजन, कंप्यूटर, 4G, 5G नेटवर्क्स, सो आज आप ये वीडियो देख नहीं पाते, घर पे बैठ के पढ़ भी नहीं पाते। ये कोरोना के समय में आप ऑनलाइन स्टडी कर भी नहीं पाते बिकॉज आपके पास वो चीज होती ही नहीं। बट थैंक्स टू साइंटिस्ट जिन्होंने इन्वेंशंस किए, काफी सारे फेमस साइंटिस्ट है जैसे मैंने आगे नाम लिए। चलिए एक एक के बारे में जानकारी लेंगे हम। सबसे पहले इन आवर लिस्ट इज विक्रम साराभाई। देख लीजिए इनका फोटो, गुजरात से थे। बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन अहमदाबाद ऑन 12th August 1919 इन जैन फैमिली। ही वॉज जैन। अहमदाबाद में इनका जन्म। आपको पता होगा इसरो के बारे में, यू हैव हर्ड अबाउट इसरो, विच मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस के जितने भी इंडियन प्रोग्राम्स है उसकी रिसर्च यहां पर होती है। तो इनकी स्थापना, पहली शुरुआत करी थी विक्रम साराभाई में। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। बच्चों आप देखो, ये है वो जगह जहां से हमारे रॉकेट्स लॉन्च होते हैं। सो उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स है विक्रम साराभाई के। ही ऑल्सो सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा। बच्चों मैं आप पे आगे बात करना चाहूंगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ये है डॉक्टर होमी भाभा जो यहां पर बैठे हुए हैं। ही ऑल्सो सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा इन सेटिंग अप फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। ये दोनों साइंटिस्ट थे इंडिया के, दोनों ने काफी काम किया इंडियन साइंस के लिए। आगे मैं आपसे बात करना चाहूंगा द अनदर साइंटिस्ट विच इज नोन एज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ध्यान से देखिए इस फोटोग्राफ को। He was widely regarded as the father of Indian nuclear science program. कौन सा प्रोग्राम? India's nuclear science program के father. He was an Indian nuclear physicist, founding director and professor of physics at the Tata Institute of Fundamental Research. Indian nuclear physicist, nuclear power पे काम था इनका, डायरेक्टर रहे वो, प्रोफेसर रहे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पे। बहुत ही बड़ा योगदान है साइंस में फ्रॉम द इंडियन साइंटिस्ट। ही इज द होमी जहांगीर भाभा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनदर साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। ही इज नन अदर देन आर्यभट्टा।
बहुत पुराने हैं ये। ही वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एज वेल एज एस्ट्रोनॉमर। बच्चों ये मैथमेटिशियन के अलावा एस्ट्रोनॉमर भी थे। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड प्लेस वैल्यू सिस्टम इन मैथमेटिक्स। आज आप जो जीरो लगा रहे हैं ना मैथमेटिक्स में, जीरो जब 10 लिखते हो तो जीरो लगाते हो, वो जीरो किसने फाउंड आउट किया था? इन्वेंशन आर्यभट्टा ने किया था। तो आपको गर्व होना चाहिए इंडियन के ऊपर। पूरी दुनिया में जो लोग जीरो यूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एन इंडियन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा। आइए आगे और बात करेंगे हम। द नेक्स्ट वन इज सर चंद्रशेखर विकांता रमन। सीवी रमन के नाम से जाने जाते हैं ये। आइए उनके बारे में और आगे बात करेंगे। ही वॉज एन इंडियन फिजिसिस्ट, फिजिक्स के मास्टर। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में बिकॉज ऑफ हिज डिस्कवरी इन फिजिक्स नोन एज अ रमन इफेक्ट। उन्होंने जो काम किया था, उन्होंने जो डिस्कवरी की थी, वो पूरे दुनिया में फेमस थी एज अ नेम ऑफ रमन इफेक्ट। तो ऐसे वैसे तो कोई साइंटिस्ट होगे नहीं पूरे दुनिया में, जब डंका है उनका तभी तो इंडिया के टॉप में साइंटिस्ट में नाम लिखा जाएगा इनका। चलिए एक्टिविटी 2 की तरफ, बिकॉज आर एक्टिविटी 1 इज ऑलरेडी फिनिश्ड। व्हाट इज दैट इन एक्टिविटी 2? लेट्स रीड। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स, हमने अभी भी देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके नाम बता दीजिए। सो फर्स्ट सीवी रमन, सेकेंड होमी भाभा, थर्ड विक्रम साराभाई। होप आपको ये नाम याद रहेंगे। अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें रिसर्च करके लिखनी है। आप कहीं से भी रिसर्च करो, इट्स अप टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट दिस सीवी रमन। उनके बारे में कुछ लिखा है मैंने। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एशियन जिसको नोबेल प्राइज मिला था वर्ल्ड में फिजिक्स के लिए, सबसे पहले इंडियन। इनका जन्म 8 नवंबर 1888 इन चेन्नई, साउथ इंडियन थे। उन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था और इसके अंदर एक और था, दूसरा था फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग लाइट। लाइट जो स्प्लिट होती है, स्कैटर होती है, उसके बारे में डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं गूगल के ऊपर। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। वाओ, भारत रत्न मिल चुका है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया 1954। रमन डाइड ऑफ अ हार्ट डिसीज। उनको हार्ट डिसीज के कारण उनकी डेथ हुई थी एट द एज ऑफ 82 व्हेन ही वाज इन बैंगलोर इन 1970। आइए सेकंड साइंटिस्ट होमी भाभा, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे हम। चलिए एट द एज ऑफ 18, वाओ 18 साल की उम्र में ही ज्वाइन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बिकॉज ही वांटेड टू स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जो सबसे पहला यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस था 1955 में। वो पहले चेयरमैन रह चुके थे। किसके लिए? पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, के पूरे वर्ल्ड में जो एटॉमिक एनर्जी का यूज होगा उसमें शांति बनाए रखने के लिए ही वॉज चोजन एज चेयरमैन इन 1955। बहुत ही बड़ी बात है एक इंडिया के लिए। इन 1954 ही वॉज कन्फर्ड विद पद्म भूषण अवार्ड मिला था बिकॉज उन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया था न्यूक्लियर साइंस में। न्यूक्लियर साइंस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस जो न्यूक्लियर के ऊपर काम करता है। बहुत ही बड़ा योगदान जिसके लिए पद्म भूषण का अवार्ड मिला था। फिर ऑन 24 जनवरी 1996 ही डाइड। एक एयर क्रैश में उनकी मौत हो गई माउंट ब्लैंक में। बहुत ही दुखद घटना थी वो। आइए चलिए बात करते हैं द थर्ड वन। हिज नेम इज विक्रम साराभाई। आगे हमने ऑलरेडी बात की। 12 अगस्त 1919 अहमदाबाद में जन्म इन ब्रिटिश इंडिया, जब इंडिया अंडर ब्रिटिश था तब की बात है। विक्रम परस्यूडेड हिज डॉक्टरेट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। डॉक्टरेट मतलब पीएचडी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में। वाओ, लंदन में तो ये पढ़े थे। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं IIM अहमदाबाद, भाई इन्होंने ही खोली थी विक्रम साराभाई ने। विक्रम साराभाई ऑल्सो फाउंडेड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी। वाओ, फिजिक्स लवर्स के लिए फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी 1947 में इंडिया में स्थापना करी और इनकी डेथ 30 दिसंबर 1971 में केरला में हो गई और हमने हमारा एक और साइंटिस्ट खो दिया। आइए चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओहो, एक्टिविटी 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों आपने स्टोरी सुन ली है तो आपके लिए तो ये क्वेश्चन आंसर एकदम मामूली हो गए होंगे, आई होप। लेट्स सी। लिस्ट द नेम्स ऑफ 3 साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट का नाम तो आप चुटकियों में दे सकते हो। लिख दीजिए विक्रम साराभाई, सीवी रमन एंड होमी भाभा, और आपको जो पसंद है वो आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू साइंटिस्ट डू? साइंटिस्ट क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों, बताइए मुझे। साइंटिस्ट स्टडी थिंग्स अराउंड देम एंड डिस्कवर और इन्वेंट न्यू थिंग्स।
साइंटिस्ट उनके आजू बाजू में जितनी भी चीजें हैं उसको पहले स्टडी करते हैं, बहुत डिटेल में रात दिन कर देते हैं, एक काफी सालों तक स्टडी करते हैं, फिर कुछ नई चीज को डिस्कवर और इन्वेंट करते हैं पब्लिक के लिए, लोगों के लिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूमेरस एंड डिस्कवरी। इजी है ना, मिल जाएगा डिक्शनरी में से। लेट्स फाइंड आउट। न्यूमेरस मतलब काफी सारे, मैनी, एंड डिस्कवरी मतलब समथिंग दैट इज फाउंड। नाउ नेक्स्ट इज रीड मोर। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? किसने कंप्यूटर इन्वेंट किया? इट इज नॉट अ क्वेश्चन विद अ सिंपल आंसर एज मेनी इन्वेंटर्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में काफी सारे लोग ने योगदान दिया है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। कंप्यूटर बना है, काफी सारे पार्ट्स है, हर एक पार्ट्स किसी ना किसी ने डिस्कवर किया है, बट यू कैन फाइंड ऑन गूगल कि किसने कंप्यूटर पहले ही खोजबीन करी थी और आगे आगे वो कैसे बढ़ता गया। और जब से स्टार्ट किया था तब से आज तक, आज के दिन में अभी आप जो कंप्यूटर पर मोबाइल पे बैठे हैं, कितनी चेंजेस आए, कौन कौन लोग थे जिन्होंने हेल्प करी है कंप्यूटर मतलब आईटी सेक्टर में। एक्टिविटी 3 क्या है इसके अंदर भाई? कुछ पिक्चर्स दिए हुए, ये आइस मैन क्या कर रहा है इधर? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स। अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। एंड डिस्कस इन ग्रुप। अपने दोस्तों के साथ बच्चों को ग्रुप में बैठ के ये काम करना है। और ये क्या बोल रही है ग्रीन टी शर्ट वाली लड़की? डोंट पुट द कोट ऑन द स्नोमैन, इट विल मेल्ट हिम। ये बोल रही है कोट को, ये जो रेड कोट है उसको इसके ऊपर मत रखो, नहीं तो ये पिघल जाएगा। अब ये क्या बोल रही है? आई डोंट थिंक द कोट विल मेक एनी डिफरेंस। ये बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कोट पहनाने से कुछ नहीं होगा। और ये भाई साहब बोलते हैं आई थिंक इट विल कीप हिम कोल्ड एंड स्टॉप हिम मेल्टिंग। ये बोलता है कि इसको क्या करेगा, कोल्ड रखेगा, मेल्ट नहीं होने देगा। ये बोलता है मेल्ट हो जाएगा, और ये बोलता है कोई डिफरेंस नहीं होगा। तीनों के आंसर अलग। बच्चों हमारे पास यहां पर कुछ क्वेश्चन आंसर है। लिखा है आर द चिल्ड्रन क्यूरियस, व्हाट मेक्स यू से सो। क्या बच्चे क्यूरियस है जानने के लिए? क्या होगा? ऑब्वियसली यस, द चिल्ड्रन आर क्यूरियस बिकॉज दे आर थिंकिंग ऑफ वेज टू स्टॉप द स्नोमैन फ्रॉम मेल्टिंग। वो स्नोमैन को मेल्टिंग से बचाने के लिए अलग अलग रास्ते खोज रहे हैं। My second question is, why is body holding a boy holding a coat? Why is the boy holding a coat? ये लड़का कोट होल्ड करके क्यों खड़ा है, पकड़ के क्यों खड़ा है? And the answer is, the boy is holding a jacket to stop the snowman from melting. उसको लगता है कि मैं जैकेट पहन दूंगा तो वो मेल्ट नहीं होगा, पिघलेगा नहीं। What is a snowman? Snowman क्या है? A snowman is made up of snow. बच्चों आपका दिमाग क्या कहता है? मुझे ये भी जानना है कमेंट सेक्शन में कि क्या ये कोट पहनाने से पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाएगा। साइंटिस्ट का काम तो यही है, छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करना, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। आपके आजू बाजू भी काफ़ी सारी चीज़ें होगी और एवरीडे वहाँ पर चेंजेस आते हैं, तो आपको भी पता करना चाहिए ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। क्या पता आप में से कोई एक फ्यूचर इंडियन साइंटिस्ट बन सकता है। आई डोंट नो, बन भी सकते हैं। लेट्स गो अहेड। पार्ट 2। स्टोरी मजेदार लग रही है अबाउट पार्ट 2 बिकॉज फेमस डिस्कवरीज लिखा हुआ है। द फेमस डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। कौन से डिस्कवरी बहुत फेमस और इन्वेंशन फेमस हुए हैं? आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट। ये ग्रीक का साइंटिस्ट था, बहुत सालों के पहले की बात चल रही है। ही लिव्ड इन साइराकस नियरली 2000 years ago। कहां पर रहता था बच्चों ये? साइराकस इटली में 2000 साल पहले। द किंग ऑफ द लैंड वॉन्टेड टू वियर अ गोल्डन क्राउन। एक राजा था जिसको गोल्डन क्राउन पहनना था। ही गेव सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ को कुछ गोल्ड दे दिया कि ले भाई ये गोल्ड और मुझे ऐसा चमकदार क्राउन बना के दो। द क्राउन वॉज वेट। आफ्टर फ्यू डेज द गोल्ड स्मिथ केम विथ अ क्राउन। क्राउन लेकर थोड़े दिन के बाद गोल्ड स्मिथ आ गया। द क्राउन वॉज वेट। The weight of the crown was equal to the gold given to the goldsmith by the king. The king looked at the color of the crown. So crown लेकर तो आ गया goldsmith. Weight. He suspected का मतलब है idea of truth. The goldsmith had stolen some gold. उनको लगा कि यार मुझे इसको देख के कुछ लग रहा है कि गड़बड़ है, उसने कुछ सोना चुराया, कुछ और मिक्स किया है। But the king was not sure. The king wanted to find out the truth. King इतने श्योर नहीं थे कि कितना चुराया है, तो उनको सत्य, ट्रूथ मतलब सत्य फाइंड करना था कि क्या इसने चुराया है। He asked his court scientist आर्किमिडीज। उसने आर्किमिडीज को बुलाया कि भाई इधर आओ, अब हमारे दरबार के साइंटिस्ट हो, मुझे बताओ कि इसमें से कितना गोल्ड चुराया गया है।
ये आप देख रहे हैं ऊपर, मैंने इतना गोल्ड दिया था गोल्ड स्मिथ को, आपको फाइंड आउट करना है कि कितना गोल्ड इसने चुराया है। नाउ आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट। आर्किमिडीज पूरा दिन रात सोचता रहा, क्या होगा, कैसे चुराया होगा, कितना चुराया होगा। उसने सोचा कि हाउ टू फाइंड द ट्रूथ, सत्य कैसे फाइंड आउट करूं। वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ, एक दिन ये बाथिंग करने के लिए जा रहे थे, एंड ही वॉज बिजी इन थिंकिंग, सोच रहे थे, बाथ लेते लेते सोच रहे थे, बाथ टब में बैठे हुए थे और सोच रहे थे। ही डिड नॉट नोटिस द बाथ टब, उन्होंने पहले बाथ टब को नोटिस ही नहीं किया। द वाटर इन द बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल ऑफ द ब्रीम, टॉप तक पानी भरा हुआ था। ही स्लीड का मतलब है स्लिप्ड, वो गिर गए बाथ टब के अंदर। इमीडिएटली अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रीम, ब्रीम मतलब टॉप, सारा पानी गिर के बाहर आ गया। ही नोटिस दिस, सडनली देयर वाज अ फ्लैश इन हिज माइंड, उनको दिमाग में एक आइडिया आया। ये पानी जब बाहर गिरा तो उनको कुछ दिमाग में आइडिया आया। क्या आइडिया आया होगा उनके दिमाग में, देखिए यहां पर उनके दिमाग में आइडिया आया। ही जंप्ड, वो पानी से बाहर आ गया और चिल्लाने लगे, यूरेका 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 इन ग्रीक। इन ग्रीक का मतलब है यूरेका, यूरेका का मतलब होता है आई फाउंड इट, मैंने ढूंढ लिया करके चिल्लाने लगे। कौन चिल्लाने लगे? ये साइंटिस्ट। अब ये चिल्लाने लगे मतलब उन्होंने कुछ इन्वेंट तो किया है। चलिए बात करते हैं, देख लीजिए इनका टब वाला फोटो, यहां पर भी लिखा है यूरेका यूरेका। ऐसा तो क्या चीज उन्होंने इन्वेंट कर लिया। इट वॉज फाउंड दैट डिफरेंट मेटल्स ऑफ द सेम वेट हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। डिफरेंट मेटल्स मतलब अलग अलग तरीके की ये मेटल होती है, धातु, उन सभी का वेट अगर सेम होता है पर उनका जो वॉल्यूम होता है वो अलग होता है। जैसे 100 ग्राम गोल्ड एंड 100 ग्राम आयरन, उन दोनों के टुकड़े को दो आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों का वॉल्यूम, आयरन का वॉल्यूम कम रहेगा जहां गोल्ड का वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, बिकॉज गोल्ड हल्का बहुत होता है, दैट्स वाई। सो उनको समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट्स पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर। डिस्प्लेस का मतलब है बच्चों यहां पर पुट आउट ऑफ द प्लेस। अगर हम क्राउन को पानी में डाल दे तो काफी सारा पानी बाहर आ जाएगा। दिस डिस्प्लेस वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम, बराबर है, वो उसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। सो उसका ये करना था कि भाई ओरिजिनल गोल्ड का वॉल्यूम और ये क्राउन का वॉल्यूम सेम अगर निकला तो समझो उसने मिक्सचर नहीं किया है। अगर ओरिजिनल गोल्ड का वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम में मतलब ये जो वो दोनों को पानी में डुबाया हो जाएगा। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ पानी निकला तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर ज्यादा कम निकला तो समझो गड़बड़ी है। आइए चलिए आगे चलते हैं एक्टिविटी 4 की तरफ। ऑब्जर्व द पिक्चर ऑन द प्रीवियस पेज। पिछले पेज वाला वो हमें ऑब्जर्व करना था, कौन सा पिक्चर था हमारे पास, ये वाला, ठीक है। एंड नरेट द यूरेका स्टोरी टू योर फ्रेंड। अपने फ्रेंडों को स्टोरी सुनाइए ये यूरेका के बारे में। अप्रोक्सीमेटली 7 सेंटेंसेस लिखने हैं। चलिए फर्स्ट सेंटेंस ये सारे के सारे लिख दिए हमने। द किंग ऑफ द साइरकस गिव सम गोल्ड टू गोल्डस्मिथ टू मेक अ क्राउन, ये स्टोरी थी। द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द वेट ऑफ द गोल्ड गिवन बाय द किंग, दोनों का वेट सेम था। बट किंग थॉट सम गोल्ड वॉज स्टोलन बट ही वॉज नॉट श्योर। किंग को लगा थोड़ा सा सोना चुराया गया है बट मुझे पता नहीं है। द किंग आस्क्ड आर्किमिडीज टू फाइंड आउट द ट्रूथ। किंग ने साइंटिस्ट को पूछा कि भाई इसका सत्य को पता लगाओ जरा। सो एक दिन आर्किमिडीज वाज अबाउट टू हैव अ बाथ इन बाथ टब, डिफरेंट मेटल्स ऑफ द सेम वेट हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। ये आइडिया उसके दिमाग में आया कि जो भी ऑब्जेक्ट वो पानी में रखेंगे उतना ही पानी उस टब से बाहर आ जाएगा जितना उसका वॉल्यूम है। सो ये चीज डिस्कवर किया था आर्किमिडीज ने। सो एक्टिविटी 4 इतनी इजी थी। चलिए बात करते हैं एक्टिविटी 5 के बारे में। एक्टिविटी 5 योर क्यूरियस चेक। आपके दिमाग में काफी सारे बच्चों क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन है पेंसिल्स कैसे बनती है। इसका नीचे आंसर लिखा है मैंने, आप पढ़ सकते हैं। आपको भी खुद फाइंड आउट करना है इसका आंसर। यू मे फाइंड अ डिफरेंट आंसर, डोंट वरी, बट आप फाइंड करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर न्यूज़पेपर प्रिंटेड। न्यूज़पेपर कैसे प्रिंट होते हैं इसकी भी जानकारी आपको लानी है इंटरनेट से या किसी को पूछकर। मैंने यहां पर मेरी तरफ से आपके लिए आंसर लिखा है, पर यह कॉपी करने से फायदा कुछ नहीं होगा, आपकी ब्रेन का डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं, बिकॉज यू आर कॉपिंग समथिंग। थर्ड है हमारा क्वेश्चन व्हाई डू वी हैव एंटी एसिड टैबलेट्स। हम लोग सोडा क्यों पीते हैं, इनो और एंटी एसिड टैबलेट्स। इसका कारण है आपके पेट में जब जलन होती है ना, उसको बोलते हैं एसिडिटी। जब एसिडिटी होती है तो हम इनो पी लेते हैं, सोडा पी लेते हैं, तो एंटासिड टैबलेट जेलेसिल नाम की आती है वो खा लेते हैं और इसका लिक्विड भी पी लेते हैं तो एसिडिटी कम हो जाती है। सो ये आंसर्स मेरी तरफ से थे। नाउ यू हैव टू फाइंड योर ओन आंसर्स फ्रॉम इंटरनेट, डिफरेंट आर्टिकल्स। देखते हैं कौन से बच्चे अपने घर पे कितना कर पाते हैं।
आइए चलिए बात करते हैं एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 से मैं चाहता हूं कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको लें, काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो। सो बच्चों मिलते हैं एक्टिविटी 6 से हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। बाय बाय।